पहला पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र। सब लोगों से स्वतंत्र होने पर भी मैंने अपने को सबों का दास बना दिया है, जिससे मैं अधिक से अधिक लोगों का उद्धार कर सकूं। मैं यहूदियों के लिए यहूदी जैसा बना, जिससे मैं यहूदियों का उद्धार कर सकूं। जो लोग संहिता के अधीन हैं, उनका उद्धार करने के लिए मैं संहिता के अधीन जैसा बना, यद्यपि मैं वास्तव में संहिता के अधीन नहीं हूँ। जो लोग संहिता के अधीन नहीं हैं, उनका उद्धार करने के लिए मैं उनके जैसा बना, यद्यपि मसीह की संहिता के अधीन होने के कारण मैं वास्तव में ईश्वर की संहिता से स्वतंत्र नहीं हूँ। मैं दुर्बलों के लिए दुर्बल जैसा बना, जिससे मैं उनका उद्धार कर सकूं। मैं सबों के लिए सब कुछ बन गया हूँ, जिससे किसी न किसी तरह कुछ लोगों का उद्धार कर सकूं। मैं यह सब सुसमाचार के कारण कर रहा हूँ, जिससे मैं भी उसके कृपादानों का भागी बन जाऊं। क्या आप लोग यह नहीं जानते कि रंगभूमि में तो भी सभी प्रतियोगी दौड़ते हैं, किंतु पुरस्कार एक को ही मिलता है। आप इस प्रकार दौड़ें कि पुरस्कार प्राप्त करें। प्रतियोगी हर बात में संयम रखते हैं। वे नश्वर मुकुट प्राप्त करने के लिए ऐसा करते हैं कि जब हम अनश्वर मुकुट के लिए, इसलिए मैं एक निश्चित लक्ष्य सामने रख कर दौड़ता हूँ। मैं ऐसा मुक्केबाज हूँ जो हवा में मुक्का नहीं मारता। मैं अपने शरीर को कष्ट देता हूँ और उसे वश में रखता हूँ। कभी ऐसा न हो कि दूसरों को प्रवचन देने के बाद मैं स्वयं ठुकराया जाऊं। यह प्रभु की वाणी है। Oye,
15 முதல் 17 மற்றும் 20, 21 முடிய. சகோதர சகோதரிகளே, இயேசு வழியாக எப்போதும் நாம் கடவுளுக்கு புகழ்ச்சி பலியை செலுத்துவோமாக. அவருடைய பெயரை அறிக்கையிடுவதன் வழியாக நம் முதல்கள் செலுத்தும் காணிக்கையே இப்புகழ்ச்சி பலியாகும். நன்மை செய்யவும் பகிர்ந்து வாழவும் மறவாதீர்கள். இவ்வகை பணிகளே கடவுளுக்கு உகந்தவை. உங்கள் தலைவர்களுக்கு கீழ்ப்படியுங்கள், அவர்களுக்கு பணிந்திருங்கள். அவர்கள் உங்களை பற்றி கணக்கு கொடுக்க வேண்டியிருப்பதால் உங்கள் நலனில் விழிப்பாய் இருக்கிறார்கள். இப்பணி அவர்களுக்கு மகிழ்ச்சியுள்ளதாய் இருக்கும்படி நடந்து கொள்ளுங்கள். அவர்களுக்கு மன துயர் தராதீர்கள். அவர்களுடைய துயரம் உங்களுக்கு நலம் பயக்காது. என்றும் உள்ள உடன்படிக்கையின் இரத்தத்தால் ஆண்டுகளின் பெரும் ஆயரான நம் ஆண்டவர் இயேசுவை இறந்தோரிடமிருந்து எழுப்பியவர் அமைதியை அருளும் கடவுளே. அவர் தம் திருவுளத்தை நீங்கள் நிறைவேற்றும்படி எல்லா நன்மையும் செய்வதற்கு உங்களை ஆயத்தப்படுத்தி இயேசு கிறிஸ்து வழியாக தமக்கு உகந்ததை நம்மில் செய்தல்வராக. இயேசு கிறிஸ்துவுக்கே என்றென்றும் ஆட்சி உரித்தாக. ஆமென். ஆண்டவரின் நல்வாக்கு. அல்லேலூயா, 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 அல்லேலூயா. संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। जो लोग पर्व के अवसर पर आराधना करने आए थे उनमें कुछ यूनानी थे। उन्होंने फिलिप के पास आकर यह निवेदन किया, महाशय, हम ईसा से मिलना चाहते हैं। फिलिप गलीलिया के बेतसाइदा का निवासी था। उसने जाकर अंद्रेयस को यह बताया और अंद्रेयस ने फिलिप को साथ ले जाकर ईसा को इसकी सूचना दी। ईसा ने उनसे कहा, वह समय आ गया है जब मानव पुत्र महिमान्वित किया जाएगा। मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, जब तक गेहूं का दाना मिट्टी में गिरकर नहीं मर जाता तब तक वह अकेला ही रहता है, परंतु यदि वह मर जाता है तो बहुत फल उत्पन्न करता है। जो अपने जीवन को प्यार करता है वह उसका सर्वनाश करता है, और जो इस संसार में अपने जीवन से बैर करता है वह उसे अनंत जीवन के लिए सुरक्षित रखता है। यदि कोई मेरी सेवा करना चाहता है तो वह मेरा अनुसरण करे। जहाँ मैं हूँ वही मेरा सेवक भी होगा। जो मेरी सेवा करेगा मेरा पिता उसको सम्मान प्रदान करेगा।
अब मेरी आत्मा व्याकुल है। क्या मैं क्या कहूँ, पिता इस घड़ी के संकट से मुझे बचा, किंतु इसलिए तो मैं इस घड़ी तक आया हूँ। पिता अपनी महिमा प्रकट कर। उसी समय यह स्वर्गवाणी सुनाई पड़ी, मैंने उसे प्रकट किया है और उसे फिर प्रकट करूंगा। आसपास खड़े लोग यह सुनकर बोले, बादल गरजा। कुछ लोगों ने कहा, एक स्वर्गदूत ने उनसे कुछ कहा। ईसा ने उत्तर दिया, यह वाणी मेरे लिए नहीं बल्कि तुम लोगों के लिए आई। अब इस संसार का न्याय हो रहा है। अब इस संसार का नायक निकाल दिया जाएगा और मैं जब पृथ्वी के ऊपर उठाया जाऊंगा तो सब मनुष्यों को अपनी ओर आकर्षित करूंगा। प्रभु का सुसमाचार। सभी हाथ उठा कर प्रेज द लॉर्ड। हाथ उठा कर अच्छे तरह से प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। मैं बहुत खुश हूँ। ये हमारा चर्च है 17 साल बाद, 2006 के बाद इस त्योहार में मैं आज ही भाग ले रहा हूँ और मैं आभारी हूँ बिशप स्वामी को, जिन्होंने ये अवसर मुझे दिया कि मैं इस त्योहार का हिस्सा बलिदान चढ़ा सकूँ। So thank you Bishop, I already sent a message. Also thank the whole committee जिसने मुझे बुलाया और ये अवसर दिया। इसी समय मैंने अपना छुट्टी भी मनाने का अवसर उपयोग किया। 15 दिन यहाँ पे रहूँगा, तो एक खुश है मुझे। मैं किस बात में आपसे बात कर सकूँ? जॉन डी ब्रिटो, उनके लाइफ के बारे में आपने अभी सुना, ठीक है। उससे पहले मैं आप सबों से प्रश्न पूछना चाहता हूँ। पूछो, बुलाहट, बुलाहट सबको अर्थ मालूम है। अழைப்பு சரிங்களா? அழைப்பு, बुलाहट இது எல்லாருக்கும் இருக்குதா இல்ல ஒரு சிலருக்கு மட்டும் இருக்குதா? बुलाहट सभी को मिलता है कि किसी एक दो जन को मिलता है? सभी को, ठीक है। बुलाहट सबसे बड़ा, और बुलाहट कितना प्रकार का? ठीक है, सभी को मिलता है। दूसरा प्रश्न, बुलाहट कितने प्रकार का होता है? क्या हम गिन सकते हैं? बाइबल में कहीं दिया है बुलाहट के बारे में? ஆண்டவர் எதற்கு நம்மள அழைத்திருக்கிறார் அத பத்தி திருவிவிலியத்துல சொல்லிருக்காங்களா? बाइबल में हमारे बुलाहट के बारे में कहीं में लिखा है? सिस्टर्स, बुलाहट, आपने कहा कि बुलाहट सभी को मिलता है, तो आपका बुलाहट क्या है? आपका बुलाहट क्या है? या இறை மக்கள், ஆண்டவருடைய பிள்ளைகளாக இருக்க நமக்கு அழைப்பு கொடுத்திருக்கிறார். புனிதத்துவம், தூய்மை, நம்ம எல்லாரையும் ஆண்டவர் கூப்பிட்டிருக்கிறது தூய்மையா இருக்க। संत बनना की एक ही बुलाहट, सबों को एक ही बुलाहट दिया जाता है, वो है हम सबको संत बनना, एक पवित्र जीवन जीने का ही एक ही बुलाहट। क्या आप इसमें विश्वास करते हो कि प्रभु ईश्वर ने हम सबों को पवित्र जीवन जीने का बुलाहट दिया है? ஒரு தூய்மையான ஒரு வாழ்க்கையை வாழ்றதுக்கு தான் ஆண்டவர் நம்மளை அழைத்திருக்கிறாரு. இதற்கு மேல எந்த அழைப்பும் கிடையாது. ஆனா இந்த அழைப்பை வாழ்வதற்கு வேற வேற वही आंडवर கொடுத்திருக்கிறார்। इस बुलाहट को जीने के लिए प्रभु ईश्वर ने दूसरा दूसरा मार्ग दिखाया है। वो मार्ग आपने जो चुना है, मैंने जो चुना है, उस पर निर्भर करता है। मेरा बुलाहट पवित्र जीवन जीने का है, पर मैंने चुना वाला रहा एक प्रोहिताई जीवन। आपने चुना वाला जीवन एक विवाहित जीवन। इस जीवन को जीकर मैं एक पवित्र जीवन जी सकूं।
यदि हम इस बुलाहट को नहीं पहचानेंगे, नहीं जानेंगे, तो हमारा जीवन अधूरा रहेगा। यदि मैं इस बुलाहट को नहीं पहचानूं कि मैं एक पवित्र जीवन जीने के लिए एक पुरोहिताई जीवन को अपनाया है, यदि मैं उस बुलाहट को पहचानूं नहीं, तो मैं अपने पुरोहिताई जीवन को जी नहीं सकूंगा। उसी प्रकार यदि आप उस पवित्र जीवन को जीने के लिए अपने बुलाहट को पहचानोगे नहीं, तो आपका वैवाहिक जीवन अधूरा ही रहेगा। केवल विवाहित जीवन नहीं, एक माँ होना भी एक बुलाहट है, एक पिता होना भी एक बुलाहट है, एक बेटी होना, एक बेटा होना भी एक बुलाहट है, एक भाई होना भी एक बुलाहट है, बहन होना भी एक बुलाहट है। यदि आप उस बहन होने का कर्तव्य नहीं निभाते, तो आपका बुलाहट अधूरा ही रहेगा। यदि आप अपनी बेटी का बुलाहट पूर्ण रूप से जानोगे नहीं और उसे जियोगे नहीं, तो आपका बुलाहट अधूरा ही रहेगा। क्या आप अपना बुलाहट जी रहे हैं? क्या आप अपना बुलाहट जी रहे हो? अपने पिता का बुलाहट, माँ का बुलाहट, बेटी का बुलाहट, बेटा का बुलाहट, भाई का बुलाहट, बहन का बुलाहट, बच्चे का बुलाहट, पति का बुलाहट, पत्नी का बुलाहट, क्या आप जी रहे हो? வாழ்ந்துட்டுக்கிறீங்களா? கேள்வி குறிதானே நம்ம வாழ்வு முழுசா வாழ்வு पूर्ण रूप से हम जी रहे हैं, पर पूर्ण रूप से हम जी नहीं रहे हैं। मैं आज सेंट जॉन डी ब्रिटो के जीवन से इसी बात को आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं कि किस प्रकार सेंट जॉन